जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में होलिका दहन कब होगा, होलिका दहन का शुभ समय क्या होगा। क्योंकि इस बार होलिका दहन पर बहुत बड़ी भ्रांतियां, बहुत बड़ी अफवाह समाज में चल रही है। क्योंकि इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया है, भद्रा लग रहा है, तो नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है संध्या में होलिका दहन हो, कोई कह रहा भद्रा के पुंछ काल में हो, आदि काल में हो, उपकाल में हो। तो नाना प्रकार की बात समाज में चल रही है, जिस समाज में अफवाह का रूप हो गया है, भ्रांतियां समाज में फैल गई है। उसी का समाधान करने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। तो आप सब वीडियो पूरा देखिएगा कि होलिका दहन कब होगा, होलिका दहन का शुभ समय क्या है, भद्रा कब से कब तक रहेगी और भद्रा में कब होलिका दहन करना चाहिए, होलिका दहन भद्रा के पहले करे या बाद करे, कब करे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। और पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, होली कब खेली जाएगी, कब मनाई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस होलिका दहन पर आप छोटा सा उपाय करके, छोटा सा एक टोटका करके अपने जीवन को सुखमय समृद्धवान बना सकते हैं। जिनको बीमारियों ने घेर रखा है, जिनको बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, जिनको बीमारी छोड़ नहीं रही है, उनके लिए सबसे अद्भुत उपाय है किसी वीडियो में। या जिनको बार बार नजर लग जाती है, बच्चे हों या और कोई हो, बुजुर्ग हो, व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, जिनको नजर बार बार लगती हो, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो यह एक छोटा सा उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तीसरा है, जिनके व्यापार न चल रहा हो, दुकान न चल रही हो, बिजनेस फैक्ट्री न चल रहा हो, नजर का साया लग रहा हो आपको कि किसी ने नजर रख दी है, किसी ने कुछ कर करा दिया है। ऐसी स्थिति में आप होलिका दहन पर एक छोटा सा टोटका करके आप इनसे निजात पा सकते हैं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं, अपने जीवन को सुलभ और सुगम बना सकते हैं। तो बहुत ही उत्तम वीडियो है, बहुत ही अद्भुत वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। जहां आपको समझ ना आए वहां आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। होलिका दहन जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, होलिका दहन पूर्णिमा की रात में किया जाता है। उसके दूसरे दिन होली का पावन पुण्य पर्व होता है, होली खेली जाती है, रंगों का त्योहार है। होली पर एक दूसरे को रंग लगाने की परंपरा है। इस दिन तो अपने दुश्मनों को उनके गले सिकवे भुलाकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, दुश्मनी भुलाकर हृदय से अपनाते हैं, हृदय से स्नेह प्रेम भाव दिखाते हैं और इस दिन एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं। इस दिन लोग भूल जाते हैं कि इनसे हमारा कोई बैर था, क्योंकि यह रंगों का अद्भुत प्यार भरा स्नेह और सलील का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को उपहार बांटते हैं, शुभकामना देते हैं और गले लगाते हैं, जो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक यह रंगों का त्योहार माना जाता है। होलिका दहन पर एक छोटा सा उपाय करिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको लंबी बीमारियों ने घेर रखा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बहुत दवाई इलाज चल रहा है लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं मिल रहा है या बीमारी से परेशान है, वो क्या करेंगे, होलिका दहन के दिन कच्चा सूत, ध्यान समझिए, कच्चा सूत दुकान पे 10 से 20 रुपए में एक गोला मिल जाता है, आप लाके रख लीजिएगा। जब भद्रा समाप्त हो जाए, जब होलिका दहन होगा, चाहे आप अपने घर में ही, चाहे होलिका दहन के पास ही, या स्वयं बीमार हैं तो आप जाके अगर जा सकते हैं तो वहां भी, नहीं तो आपके कोई परिजन घर में ही व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक कोई एक आदमी ऊपर पकड़ ले धागा और नीचे पैर तक, ऐसे 7 बार लंबाई, सिर से लेकर पांव तक, सिर से लेकर पांव तक पूरा एक धागा नापते हुए 7 बार नापना है। धागा बीच में तोड़ना नहीं है, एक पूरा हो जाए फिर दूसरा, वहां से फिर तीसरा, ऐसे चौथा, 7 बार जो है पूरा धागा 7 बार पूरे शरीर को नापना है।
और उसको जो है इकट्ठा करके जब होलिका दहन हो जाए तो वहां पहुंचकर उस व्यक्ति को स्वस्थ होने की कामना करते हुए और उस यज्ञ में वह समर्पित कर दें धागा। अगर व्यक्ति स्वयं जा सकता है तो उतार कर अपने सिर से लेकर पैर तक आप स्वयं जाके अपने स्वास्थ्य होने की कामना करते हुए होलिका में समर्पित कर दें। बहुत ही अद्भुत अलौकिक है। हमारे कुछ दर्शक जो है पहले भी यह कार्य कर चुके हैं। हमारी पिछले साल की वीडियो है, उसमें भी ये बहुत अद्भुत हम उपाय बताए थे जो बहुत लोगों को लाभ हुआ है। तो बहुत ही अलौकिक उपाय है, इसे आप जरूर करिएगा। दूसरी बात, जिनको नजर लगती है, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी नजर तो सबको लग सकती है। जिनको नजर लगती हो, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता हो, उनके लिए भी एक अद्भुत उपाय है। वो क्या करें, काली सरसों और काला उड़द और थोड़ा सा लोहबान, तीनों मिक्स करके एक मुट्ठी में ऐसे ले ले और अपने सिर से क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ऐसे 7 बार जो है अपने सिर से घुमाते हुए मन में यही भाव रखेंगे कि हे भगवान, जो भी हमारे अंदर नजर दोष, कलाए कलमस हो, दुख दारिद्र हो, वो जो है हमारे सिर से, हमारे शरीर से उतर जाए। ऐसे घुमा के और जाके उसी होलिका में समाहित कर दें, समर्पित कर दें। या वहां भी जाके कर सकते हैं और अपने घर में भी करके जाके वहां हाथ से छोड़ सकते हैं। और जिनकी दुकान नहीं चल रही हो, जिनकी फैक्ट्री न चल रही हो, जिनका बिजनेस में बाधा आ रही हो, आपस में बाधा आ रही हो, परेशान हो गए हो, तो इस दिन बहुत ही अद्भुत उपाय उनके लिए भी है। काला उड़द 1 मुट्ठी और छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा है, दोनों काला उड़द और फिटकरी ऐसे हाथ में लेकर मुट्ठी में अपने दुकान के सामने खड़े हो जाएं, अपने ऑफिस के सामने खड़े हो जाएं, अपने फैक्ट्री के सामने खड़े हो जाएं। गेट बंद नहीं होना चाहिए, गेट खुला रहे और ऐसे 7 बार, जैसे घड़ी घूमती क्लॉकवाइज, ऐसे 7 बार घुमाकर भाव यही करेंगे कि हे भगवान, जो भी हमारे दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, जो भी हो, आपके चाहे दुकान हो चाहे फैक्ट्री हो, वो मन में भाव रखते हुए कि हमारे जिस दुकान में कोई नजर हो, कोई दोष हो, कोई ग्रह बाधा हो, हे भगवान वह उतर जाए। ऐसे घुमाकर 7 बार घुमाकर और उसी होलिका दहन में समर्पित कर दे। ध्यान रखिए, ये सब जो कार्य है वह होलिका दहन के समय ही करेंगे, अर्थात होलिका दहन जब हो जाएगा, यदि ऐसा अद्भुत अचूक उपाय, अचूक टोटका करते हैं तो विश्वास मानिए, जिनका स्वास्थ्य खराब है उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। जिनको नजर लगती है उनकी नजर जो है हट जाएगी, दोष हट जाएगा और जल्दी से उन्हें नजर नहीं लगेगी। जिनकी दुकान में बाधा आ रही है, बिजनेस में बाधा आ रही है, उनका धीरे धीरे सुचारू रूप से वह चलना शुरू हो जाएगा, सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ही अद्भुत अलौकिक है, बस आपको श्रद्धा विश्वास के साथ में यह कार्य करना है। इस वर्ष 2025 में पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार 13 मार्च को सुबह 10:35 पर, जो अगले दिन शुक्रवार 14 मार्च को दोपहर में 12:23 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। और होलिका दहन गुरुवार 13 मार्च को ही किया जाएगा। लेकिन ध्यान दें, जो अफवाह समाज में चल रही है, जो आडंबर समाज में चल रहा है, वो क्या है? गुरुवार 13 मार्च को जैसे पूर्णिमा लगेगी, अर्थात दिन में 10:35 पर, पूर्णिमा के साथ ही भद्रा भी लग जाएगा, उसके साथ में ही भद्रा लग जाएगा। और भद्रा यह रात्रि में, गुरुवार 13 मार्च को रात्रि में 11:27 तक भद्रा रहेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं जैसे संध्या काल हो, भद्रा के पुंछ काल में, आदि काल में, उपकाल में होलिका दहन किया सकता है, परंतु ये सब कहीं निर्णय में नहीं आता है, कहीं इसका प्रमाण नहीं मिलता है। तो इस भ्रम से आप सब निकल जाइए कि इसके पहले जो है भद्रा में होलिका दहन हो सकता है। जब रात्रि में 11:27 हो जाएगा, उसके बाद में ही होलिका दहन किया जाएगा। अर्थात होलिका दहन गुरुवार 13 मार्च को रात्रि में 11:27 के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा।
यही शुभ समय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। और होली शुक्रवार 14 मार्च को खेली जाएगी। होली का रंगों का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ में ही शुक्रवार 14 मार्च को ही मनाया जाएगा। एक बार विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये सब कार्य करना है, कोई बीमार है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी को नजर लग गई है, जो भी ये उपाय करेंगे, टोटका करेंगे, जहां पर होलिका दहन 11:27 के बाद होगा, उसी होलिका दहन में ये कार्य करना है। अगर कहीं पर होलिका दहन उससे पहले हो जा रहा है तो ये सारे कार्य आप वहां पर नहीं करेंगे। इसको आप ध्यान में रखना है कि होलिका दहन कितने बजे हुआ था। 11:27 के बाद जहां पे होलिका दहन होगा उसी पर यह कार्य करना है, चाहे धागे वाला हो, चाहे काला तिल उर्द वाला हो, चाहे ये काला उर्द और फिटकरी वाला उपाय हो। जो भी उपाय हो वह जहां पर होलिका दहन 11:27 के बाद अर्थात भद्रा के बाद जहां पे होगा उसी में आपको होलिका दहन करना है। यदि कहीं बस लोग किसी की बात में आते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उसके पहले अगर होलिका दहन कर देते हैं तो आप उस होलिका दहन में यह कार्य नहीं करेंगे, होलिका दहन का पूजन नहीं करेंगे। अगर भद्रा के बाद में यह कार्य करते हैं तो विश्वास मानिए आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। वीडियो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है, इसे आप लाइक कर लीजिएगा और यह वीडियो सबके पास शेयर कर दीजिएगा, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि सबको जो है उत्तम अद्भुत अलौकिक जानकारी सबको प्राप्त हो जाए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जब सबका कल्याण होगा तो आपको भी उनका आशीष, अनुग्रह और आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करिएगा, ये सब जिम्मेदारी आपकी है। आपका कल्याण दूसरा को कल्याण हो, तो इसलिए वीडियो शेयर अवश्य करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम।